गिरफ्तारियां, सामूहिक इस्तीफे, बुलडोजर कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल भर में तृणमूल के संकट को गहरा किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता संभालने के 3 सप्ताह बाद अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, वरिष्ठ तृणमूल नेताओं से जुड़ी संपत्तियों को नोटिस और स्थानीय निकायों में सामूहिक इस्तीफों ने टीएमसी पर दबाव बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में इमारतों के अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ के नोटिस जारी होने का सिलसिला जारी रहा। सोमवार 25 मई 2026 को सुरक्षा उपकरण एकत्र करने के लिए एक पुलिस टीम तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी के आवास पर पहुंची। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने इस दौरे को एक नियमित अभ्यास बताया। नया प्रशासन आने के बाद से पिछले 3 हफ्तों में स्थानीय तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारियां भी जारी रही हैं। सोमवार को हुगली जिले के कोन नगर इलाके में टीएमसी के एक पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह तृणमूल कार्यालय कथित तौर पर स्थानीय टीएमसी पार्षद खोकन पाल द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, इसलिए इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। कोलकाता नगर निगम ने इससे पहले श्री बैनर्जी से जुड़ी कई संपत्तियों को नोटिस भेजकर मूल रूप से स्वीकृत योजनाओं में किए गए बदलावों पर स्पष्टीकरण मांगा था। बुलडोजर तैनात। कथित तौर पर पूर्व या वर्तमान टीएमसी नेताओं और पार्टी से जुड़े स्थानीय बाहुबलियों से जुड़ी अवैध बहुमंजिला इमारतों को गिराने के लिए रविवार 24 मई 2026 को कोलकाता के बेलेघाटा, बोसपुकुर, तिलजला और कस्बा इलाकों में भी बुलडोजर तैनात किए गए थे। अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए कस्बा के विधायक जावेद खान के स्वामित्व वाली एक इमारत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे इमारत के वैध दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया है। या सोमवार 26 मई 2026 से तोड़फोड़ की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि श्री खान ने दावा किया कि इमारत में वैधता का कोई मुद्दा नहीं था। कोलकाता में तोड़फोड़ स्थलों में से एक का दौरा करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मीडिया कर्मियों से कहा, हम सरकार में शामिल उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया, इसे विकसित किया और इसमें पैसा लगाया। रविवार को पुरुलिया और खानाकुल सहित अन्य जिलों में भी अवैध ढांचों पर इसी तरह की कार्रवाई देखी गई। राज्य में 4 मई 2026 को पहली बार भाजपा की सत्ता संभालने के बाद से अवैध ढांचों को गिराने और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी दोनों में तेजी आई है। राज्य भर में और कोलकाता में कई इमारतें सरकार की जांच के दायरे में आई हैं और कई को पहले ही तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा है। इससे पहले रविवार 24 मई 2026 को टीएमसी अध्यक्ष ने बुलडोजर तैनात करने, पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और चुनाव के बाद कई लोगों को कथित तौर पर परेशान करने के लिए वर्तमान सरकार की तीखी आलोचना की थी। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से कई लोग इन मुद्दों पर काफी हद तक खामोश रहे हैं। अनिश्चितता का सामना। राज्य में टीएमसी के 15 साल के शासन को मतदाताओं ने बाहर कर दिया, फिर भी नगर पालिकाओं और पंचायतों में उनका नियंत्रण बना हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और कुछ पार्षदों व पंचायत प्रधानों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे स्थानीय निकाय सदस्यों के नुकसान से टीएमसी और अधिक प्रभावित हुई है। सोमवार को बीरभूम के सूरी इलाके में एक स्थानीय टीएमसी पार्षद के पति बप्पा तीय दास को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य टीएमसी नेता अभिषेक दा को जबरन वसूली और डराने धमकाने के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को भाटपारा नगरपालिका में अध्यक्ष सहित कम से कम 30 पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसी ही स्थिति डायमंड हार्बर नगरपालिका से भी सामने आई, जहां 16 टीएमसी पार्षदों में से 8 ने इस्तीफा दे दिया। हलीसहर, काथी, उत्तर बैरकपुर और गारुलिया नगरपालिकाओं में कुछ क्षेत्रों में आधे से अधिक टीएमसी पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। राज्य भर के विभिन्न जिलों से कम 1 दर्जन पार्षदों को गिरफ्तार किया गया है और कई से पुलिस ने पूछताछ की है। वरिष्ठ टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी पार्टी के 12/7 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और क्षेत्र में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने टीएमसी के आचरण और इस अपमानजनक चुनावी हार में आई पैक की भूमिका की तीखी आलोचना की।